कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं के टॉपिक वाक की चर्चा करेंगे, जिसकी रचना कश्मीरी संत कवयित्री ललदत जी के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कवयित्री परिचय की। इनका जन्म 1320 ईस्वी सिमपुरा गांव पोमपुर कश्मीर में माना जाता है और कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री के रूप में जाना जाता है। इनके कई नाम प्रचलित हैं, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा नामों से भी जानी जाती हैं। ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। ललदत ने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मानवीय मूल्य बताया। सन 1391 ईस्वी को ये भगवान को प्यारी हो गई, इनका निधन हो गया। ललदत ने वाक की रचना कश्मीरी भाषा में की थी बच्चों। कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद मीरा कांत जी के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं बच्चों वाक का सार यानी समरी। संत कवयित्री ललदत ने पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता के बारे में बताया है। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात इस माया जाल में कम से कम लिप्त होने का संदेश दिया गया है। तीसरे वाक में बताया है कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। चतुर्थ वाक में भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है। कश्मीरी संत कवयित्री ललदत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। यह था वाक का सार। अब बात करते हैं बच्चों पहला वाक देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह गिरे। घर जाने की चाह गिरे यानी परमात्मा के घर, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है। सकोरे मिट्टी का बर्तन ये नीचे आप देख रहे हैं, जिसमें पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है गर्मियों में पीने के लिए, तो इसे सकोरा कहते हैं। भव सागर यानी संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार है इसमें। इसका सरलार्थ देखिए बच्चों। कश्मीरी संत कवयित्री ललदत कहती हैं कि मैं अपनी सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार मेरी सांसों का आना जाना कभी भी थम सकता है। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे? मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कीजिए। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है और कुछ समय बाद वह पूरी तरह खाली हो जाता है, उसी प्रकार मिनट, घंटे, दिन, महीने एवं वर्ष करके मेरा जीवन निरंतर घटता जा रहा है। इस छोटे से मानव जीवन में मुक्ति के प्रयास बेकार होते जा रहे हैं, अर्थात सदकर्म, ईश्वर नाम स्मरण हेतु समय बहुत कम है। मेरी आत्मा आप यानी परमात्मा से मिलना चाहती है, तदाकार एकाकार होने के लिए बेचैन है, विकल है। कबीरदास ने बच्चों मानव जीवन की क्षण भंगुरता के बताते हुए क्या लिखा है, क्या कहा है? पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। और क्या कहा है कबीर ने? मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना, मन रे तन कागद का पुतला। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव को यानी आत्मा को ईश्वर का अंश बताते हुए क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह था बच्चों पहला पद, पहला वाक। अब देखिए दूसरा वाक देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री ललदत कहती हैं कि हे लोगों, खा खा कर यानी सांसारिक भोग विलास में डूबकर कुछ नहीं पाओगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और सांसारिक भोग विलासों का पूरी तरह से
त्याग करने पर तुम अहंकारी बन जाओगे, घमंडी बन जाओगे। इसलिए समखा, समखा तभी होगा संभावी। समखा यानी जीवन के लिए जरूरी त्याग और भोग ही होना चाहिए, उसकी अति नहीं। जीवन के लिए जितना त्याग और भोग जरूरी है उसी में संतोष करना चाहिए, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, जरूरत भर त्याग और भोग के साथ, तभी हम संभावी होंगे। यानी संभावी से मतलब है हमारे हृदय में अपने पराये, तेरे मेरे अपने पराये की भावना से ऊपर उठने की सोच होगी। जब हम अपने पराये तेरे मेरे की भावना से ऊपर उठकर सोचेंगे, जीवन जिएंगे, तभी हमारे हृदय में अच्छाई और सच्चाई का वास होगा, परमात्मा का वास होगा और जीवन सुखकर होगा। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि जब आत्मा परमात्मा से अलग होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है तब वह पूरी तरह से पाक साफ होती है, पवित्र होती है। लेकिन इस संसार में रहते हुए, हमारे शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए आत्मा छल कपट मोह माया बेईमानी धोखाधड़ी झूठ इत्यादि के जाल में फंस जाती है और वह जिस तरह से आती है पवित्र, जाते समय वह पवित्र नहीं रह पाती है। जब जीवन, पूरा जीवन छल कपट धोखाधड़ी मोह माया के जाल में ही पूरा जीवन निकल जाता है, व्यतीत हो जाता है समय, जब इस संसार से विदा होने की समय आती है, जब इस संसार से विदा होने का समय आता है तब अच्छे कर्म करने के लिए समय नहीं बचता है। कवित्री कहती हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, नदी को पार करने के लिए माझी यानी केवट को, नाविक को किराया देना पड़ता है, पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो जेब में कौड़ी भी नहीं है, यानी 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर वह केवट, वह माझी, वह नाविक हमें नदी पार क्यों कराएगा, अर्थात नहीं कराएगा। बच्चों यहाँ पर माझी यानी केवट प्रतीक है परमात्मा का, और कौड़ी यानी रुपए प्रतीक हैं, उतराई प्रतीक है किसकी, अच्छे कर्मों की। इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अच्छे कर्म जरूरी हैं, सदकर्म जरूरी हैं। इसलिए हमें जीवन रहते जीवन भर अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। चतुर्थ भाग देखिए बच्चों, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि हे हिंदू मुसलमानों, भगवान में भेद यानी अंतर मत कीजिए। हर जगह हर धार्मिक स्थान में वही शिव बसा हुआ है। उसे चाहे शिव कहो, राम कहो, कृष्ण, खुदा, अल्लाह, कुछ भी कहो, वह एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, सबका मालिक एक है। इसी बात को कबीरदास ने भी कहा है, कावा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। हे लोगो, यदि तुम ज्ञानी हो तो पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। यदि आपने अपने आप को जान लिया तो उस परमात्मा को भी जान जाओगे। तो यह थे बच्चों 4 वाक्य, सबका मालिक एक है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।